हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक अगेन टू ME5 दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक है जिससे मैं पर्सनली रिलेटेड हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। जी हाँ, मैं भी खुद मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। तो इसके बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके कोर्सेज से लेकर सैलरी तक सारा कुछ हम इस लेक्चर में आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं विद बेसिक डेफिनेशन विदाउट एनी डिले। और उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहता हूं दोस्तों कि आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे YouTube ME5 चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी ऑन कर लीजिए ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, जितने भी वीडियोस हैं जो दूसरे एजुकेटर्स के द्वारा भी बनाए जाते हैं, आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें नोटिफिकेशन के द्वारा। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहली बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जब पढ़ रहा था तो मेरे जो रिलेटिव्स थे वो लोग समझ रहे थे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मतलब होता है मैकेनिक का काम कर रहे हो। नहीं दोस्तों, आई वुड लाइक टू क्लियरली स्टेटिंग दिस पॉइंट कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग डज नॉट रेफर टू जस्ट मैकेनिक। ये एक्चुअली मैकेनिज्म पे बनाया गया हुआ एक टर्म है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिसे कहा जाता है, जिसमें आप जितने भी जो फिजिक्स हैं, मटेरियल साइंस हो गया, जो मैथमेटिक्स हो गया, डिज़ाइनिंग, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारा कुछ के रिलेटेड डील करते हैं। नॉट ओनली दिस मैकेनिकल या जो मैकेनिक जिसे हम कहते हैं उससे कोई रिलेशन नहीं है इसको, ठीक। और इसको जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड ब्रॉडेस्ट डिसिप्लिन्स माना जाता है एंड इज ऑल्सो एक्सेप्टेड एज ए प्रोफेशनल एजुकेशन। ड्यूरिंग अर्ली 19th सेंचुरी में इसको एक्सेप्ट कर लिया था। और ये जो है, अगर आप चाहते हैं कि मशीन्स में इंटरेस्ट हो, आपका रोबोटिक्स में आपका इंटरेस्ट है, राइट, माइक्रो डिवाइसेस हो गया, डिज़ाइन किस तरह से करते हैं एयरक्राफ्ट्स को, ऑटोमोबाइल्स को, राइट, तो ये जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है बेस्ट चॉइस है आपके लिए। क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था बचपन में कि मैं कार को डिज़ाइन करूं। इनफैक्ट मैंने खुद का एक कॉन्सेप्ट कार भी डिज़ाइन किया है, ओके। तो मेरा बेसिकली इंटरेस्ट था इन मशीन्स में, तो मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग चूज़ किया, चाहे जो भी लोग कहें। और इन 18th सेंचुरी में क्या होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी लाया था। इसकी वजह से इसकी हिस्ट्री भी बहुत ही अजीबोगरीब है। यहाँ पे कई तरह के इंजीनियरिंग ब्रांचेस को कंबाइन करके इसको डेवलप किया गया है, ओके। और इसके लिए आप जानते हैं एक ब्रिटिश प्रोफेशनल सोसाइटी भी बनाई गई है सेपरेट मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए। 1847 में ही इसको बना दिया गया था दोस्तों। तो चलिए मैं आपको एक टिपिकल अभी जो टेक्स्ट बुक डेफिनेशन बताता हूँ कि एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग होता क्या है। इट बेसिकली अप्लाइज द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड मटेरियल साइंस फॉर डिज़ाइन, एनालिसिस, मेंटेनेंस एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जितने भी मैकेनिकल सिस्टम्स आप देख रहे हैं, तो सारों का जो एप्लीकेशंस है, उसका डिज़ाइन है, उसका मेंटेनेंस है, ये सारा कुछ हम अंडर मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं दोस्तों, ठीक। और इसका जो एप्लीकेशंस है डिफरेंट सेक्टर्स में भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग। तो इसमें भी कहीं ना कहीं आपको मैकेनिकल का काम देखने को मिल सकता है। तो एक इंटीग्रेटेड कोर्स आप मानकर चल सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे अगर आप देखें कि कोर्स ड्यूरेशन, तो डिप्लोमा कोर्स से ही इसकी शुरुआत होती है। 3 साल का कोर्स होता है। अंडर ग्रेजुएट कोर्स जो बीटेक है 4 साल का कोर्स होता है, एंड पोस्ट ग्रेजुएट 2 साल का कोर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों। नॉट ओनली दिस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की खासियत ये है कि कई सारे इंस्टीट्यूशन जो है आपको डिस्टेंस एजुकेशन और ऑनलाइन एजुकेशन भी आप प्राप्त कर सकते हैं। कई सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप घर बैठे भी आप फॉरेन की डिग्री भी ले सकते हैं दोस्तों इस कोर्सेस में। और रही बात एडमिशन्स की बात करें, तो आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी इंजीनियरिंग एग्ज़ाम ले लीजिए तो एंट्रेंस एग्ज़ाम तो आपको या तो नेशनल लेवल रहेंगे या फिर आपके स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स रहेंगे। अगर आप टॉप कॉलेजेस में अपना एडमिशन चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको जो NITs हो गया, जो IITs में अगर आप देना चाहते हैं तो JEE एग्ज़ाम लिखना पड़ेगा आपको, JEE एडवांस, JEE मेंस। या फिर अंडर ग्रेजुएट से आप पोस्ट ग्रेजुएट जाना चाहते हैं तो गेट एग्ज़ाम्स आपको लिखने पड़ेंगे। उसके अलावा भी कई सारे ऐसे स्टेट कॉलेजेस हैं जहाँ पे स्टेट एग्ज़ाम्स लिखकर आप उसमें प्राप्त कर सकते हैं। इनफैक्ट जो मैं शहर में पढ़ रहा था वहाँ पे खुद में कई सारे ऐसे कॉलेजेस थे जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्सेज ऑफर कर रहे थे, तो मुझे लोकल ही मिल गया था। तो मैंने खुद का अपना स्टेट का एग्ज़ाम क्रैक किया और अच्छे रैंक से मुझे जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फ्री सीट मिली थी दोस्तों हमारे खुद के कॉलेज में। तो डिफरेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे TS MCET हो गया, AP MCET हो गया, और UPSW एग्ज़ाम्स हो गए। उसको अगर आप क्रैक कर लिया अच्छे रैंक से तो आपको फ्री सीट में, मैंने 4 ईयर्स जो है फ्री सीट में पढ़ाई की थी। आई डिडंट पे इवन ए रुपी फॉर देम, हाँ जस्ट किताबों के लिए मुझे पे करना पड़ता था। दैट इज़ डिफरेंट कैटेगरी। तो चलिए जॉब्स एंड करियर की बात करें तो यहाँ पे आपको कई तरह के जॉब्स देखने को मिलेंगे। जॉब टाइटल अगर देखें, अकोस्टिक इंजीनियरिंग हो गया, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, बिल्डिंग सिस्टम इंजीनियरिंग, चीफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गए, क्रायोजेनिक्स इंजीनियरिंग,
लुब्रिकेशन इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिफरेंट आपको यहाँ पे। और ज़्यादातर जो आप अभी जो चल रहा है डिमांड में रोबोटिक्स इंजीनियरिंग, वो भी कहीं ना कहीं आपको मैकेनिकल से ही रिलेटेड होगा, क्योंकि इसमें जो है बहुत वाइड स्कोप है आने वाले फ्यूचर में भी, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरह से डेवलप हो रहा है, तो डेफिनेटली ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और रोबोटिक्स को दोनों को इंटीग्रेट करके चलने वाले हैं आगे चल के। तो आपको बहुत पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में यहाँ पे जॉब्स देखने को मिलेंगे। और टॉप रिक्रूटर्स की बात करें तो यहाँ पे टाटा मोटर्स हो गए, बजाज हो गया, हीरो हो गया, ओके, और इसरो, DRDO जो कि गवर्नमेंट सेक्टर से, आर्मी नेवी में भी आपको हायर किया जा सकता है, एंड जो सेल हो गया, HAL हो गया, हिंदुस्तानी एरोनॉटिक्स लिमिटेड, तो उसमें भी आपको कई तरह के जॉब अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी इफ़ यू डू द मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और रही बात सैलरी की बात करें तो यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग को मिनिमम जो पैकेज दिया जाता है वो 5 lakhs पर एनम से शुरुआत होता है दोस्तों, एंड इट विल गो अप टू 20 lakhs पर एनम, ओके। सो बहुत हाईली पेड जॉब्स भी माना जाता है इसे, और बहुत ही अच्छा स्कोप है इस सेक्टर में। तो उम्मीद है आपको एक बेसिक ओवरव्यू भी मिल गया होगा रिगार्डिंग जो जॉब एंड क्या है। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।